क्विक सॉर्टिंग का एल्गोरिदम देखा कैसे वो वर्क करता है और उसका कोड कैसे C++ के अंदर हम लिखते हैं, वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हम देखते हैं, उसका वर्स्ट केस देखते हैं, बेस्ट केस देखते हैं और फिर उसका एवरेज केस देखते हैं कौन सा होता है। तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि हमारा जो वर्स्ट केस होगा उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो n⁻² होगी, ठीक है। बिकॉज द टोटल cost of all the partitions must be at the most n at the depth d। ये मैं आपको ना उसके लेवल्स पे ऐसे ट्री बना कर इसका बताती हूँ कैसे होता है। और जो हमारी बेस्ट केस की कम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी n log n, और जो हमारी एवरेज केस की होगी वो भी n log n होगा। अप्रॉक्सीमेटली वो 1.38 के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये भी बहुत छोटा सा नंबर ही होता है। तो एवरेज केस देख लें या फिर बेस्ट केस देख लें। अगर आप वर्स्ट केस चाहोगे, वर्स्ट केस मैंने बताया था जब आप पिवट हर बार फर्स्ट एलिमेंट को ही चूज़ करोगे तो उसके और उसके राइट साइड पे कोई भी उससे छोटा नंबर ना हो, मतलब सॉर्टेड हो वो वाला ऑलरेडी एलिमेंट, तो फिर वो हमारा वर्स्ट केस होता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाती हूँ ये कम्प्लेक्सिटी कैसे होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे है, उसका साइज़ हमारे पास 15 है, 15 एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल हम अभी उसके बेस्ट केस की बात करते हैं। हमने उसका जो पिवट चूज़ किया है, पर हम अभी उसके बेस्ट केस की बात करते हैं। हमने उसका जो पिवट चूज़ किया है वो है 8th वाली पोजीशन पे जो भी एलिमेंट पड़ा था वो मीडियन लेके हमने पिवट चूज़ कर लिया। अगर मीडियन लेके पिवट चूज़ किया तो सबसे पहले हमारे पास जो अरे थी पूरी, उसका साइज़ था 1 से लेके 15 तक। तो हमने उसको 8 वाले एलिमेंट से ब्रेक किया और दो सब लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक सब लिस्ट जो बनी उसकी वो बनी 1 से 7 तक, और दूसरी सब लिस्ट बनी उसकी 9 से 15 तक, ठीक है। अब अगेन हमने दोनों सब लिस्ट के ऊपर सेम चीज़ अप्लाई करनी है, सेम इसी तरह से उसको डिवाइड करना है। तो फिर इस सब लिस्ट को हमने अब डिवाइड किया 4 से, और इस सब लिस्ट को हमने डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है। अगेन वो दो सब लिस्ट के अंदर डिवाइड हो गया और ये भी ऐसे ही दो सब लिस्ट के अंदर डिवाइड हो गया। देन अगेन इनकी दोनों सब लिस्ट को हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 वाले पॉइंट से डिवाइड किया, तो उसके एक साइड पे 1 ही रह गया और इसकी 3 रह गया। इस तरह से सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा इस लेवल पे आके, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेवल था इस ट्री के लेवल्स ऐसे होते हैं कि ये पेरेंट है, पेरेंट के जब फर्दर चाइल्ड आते हैं तो फिर ये लेवल 2 हो जाता है। देन उस लेवल के जो चाइल्ड होते हैं उनके सब चाइल्ड्स आते हैं तो फिर ये लेवल 3 हो जाता है। और जो फाइनल होता है, लीव्स होते हैं, उसको हम लेवल नहीं कहते, वो हमारा फाइनल रिजल्ट होता है, ठीक है। अगर इसके ये फर्दर सब चाइल्ड होते हैं और इनके आगे फर्दर हमारे बन रहे होते पार्टीशंस, तो वो हमारी फाइनल वाली होती है और ये भी एक लेवल होता, ठीक है। अच्छा तो अगर हमारा ये पहला जो लेवल है इस पे हमारा टाइम लग रहा है n इस तरह से कि 1 to n इसका साइज़ था। तो हमने जब देखा हम पार्टीशन करते हैं तो हमारा टाइम ऐसे लगता है कि हम पूरी अरे को उसके ऊपर हम पूरी अरे के ऊपर हम पार्टीशन करते हुए ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं और सारी अरे को गो थ्रू करना है, हमने ट्रिवर्स करना है। तो उस पे हमें 1 to n सारे जाना पड़ना है। तो हम कहते हैं उसके ऊपर n टाइम लगा, जितनी अरे है उतना टाइम लग गया, हमारा जितना अरे का साइज़ उतना टाइम लग गया, ठीक है। अगर ये लेवल 1 के लिए ऐसा हो रहा है तो फिर लेवल 2 के लिए भी दोनों को मिला के वो पूरी अरे ही बन रही है, तो ये भी n ही लगेगा। देन अगले लेवल पे जाके भी इन चारों को मिला के पूरी अरे ही बन रही है तो उसके ऊपर भी n ही लगेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको 2 पे डिवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, और वो बबल सॉर्ट एल्गोरिदम के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था, n डिवाइडेड बाय 2 देन डिवाइडेड बाय 2 देन डिवाइडेड बाय 2। तो ये अगर इंक्रीमेंट ऐसे ही कर रहा है तो हम इसको क्या देते हैं कि ये 2⁻k हो गया, n डिवाइडेड बाय 2⁻k हो गया, क्योंकि हम इस 2 को ऊपर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे दोनों टर्म्स और ऊपर वाली ऐड हो जाएंगी, तो ये k हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। जितने लेवल बने उतना हम कह देते हैं k बन गया, ठीक है। तो हमें जो फाइनल रिज़ल्ट मिल रहा है वो हमारा बन रहा है 1, ओके। अगर 1 बन रहा है तो हम ये 2⁻k उधर ले गए और n इक्वल टू ये बन गया। देन इसको अगर हम k को हटाएं तो फिर हमारा log आ जाएगा और ये log 2 और ये आ जाएगा, एंड देन उसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा
उसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी n log n। तो ये हमारी बेस्ट केस की कम्प्लेक्सिटी थी। अगर हम अब वर्स्ट केस देखेंगे, वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो वर्स्ट केस की कम्प्लेक्सिटी ऐसे होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अब एक अरे थी 1 to 7 साइज़ की, ठीक है। अब सबसे पहले अगर देखें हम, अगर वर्स्ट केस ये था कि हम सिर्फ ये पहला वाला एलिमेंट चूज़ करते हैं और वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो, मतलब उसके राइट साइड पे सारे उससे बड़े हों और उसके लेफ़्ट साइड पे उसको छोटा आने वाला कोई है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा ये होगा कि अब देखो 1 to 7 था, तो अगर हमने ये पिवट लिया है तो इसके इस तरफ कोई भी इससे छोटा नहीं है, सारे इससे बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सब लिस्ट बनी है वो हम करेंगे उसके 0.2 से 7 तक, ठीक है। तो 0.2 से 7 तक देखा तो इस पे जो एलिमेंट है वो भी ऐसे ही है, इस तरफ उससे ऑलरेडी छोटा है और इस तरफ सारे उससे बड़े हैं। इस पे भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, इसकी भी एक ही सब लिस्ट बनी है, दूसरी बनी ही नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगेन इसका भी वही केस है, 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 सिर्फ इस पे आके हमें जो है वो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बाकी सारे वैसे हैं। तो फिर अगर इस लेवल पे वो हमने देखा, देन अगले पे गए तो हमें ये नहीं देखना पड़ा ये ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो गया है, हमें सिर्फ इस साइड का देखना पड़ा और एक कम हो गया तो हम कहते हैं n-1। ऐसे ही अगले में 2 कम हो गए तो n-2, ऐसे चलते चलते हम 1 तक पहुंच गए। तो इससे हमें जो हमें कम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो होगी n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हमारे पास मिलता है n⁻²। तो ये जो है जब हमने कम्प्लेक्सिटीज़ का चार्ट देखा था पूरा, तो ये वर्स्ट केस है। इससे हमारे पास अगर अरे का साइज़ 7 है तो 7⁻² वो बहुत बड़ा एलिमेंट, मतलब उससे डबल टाइम लग जाएगा हमारे पास। तो क्विक सॉर्टिंग का तो कोई वो जो हमारे पास एक आइडिया था क्विकली करने का वो तो रहा ही नहीं, वो हमारा टारगेट अचीव हुआ ही नहीं। तो फिर हमारा वर्स्ट केस ये है कि अगर हम पिवट चूज़ करते हैं और उसके वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसके राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट्स हैं और उसके लेफ़्ट साइड पे उससे स्मॉल एलिमेंट्स हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो वो उसके वर्स्ट केस है, हमने फालतू में उसको चेक किया, ठीक है। वर्स्ट केस को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि हम या तो मिडल एलिमेंट को पिवट रख लें या फिर कोई एक रैंडम एलिमेंट चूज़ कर लें। उसके अंदर रैंडम एलिमेंट के अंदर फिर भी कोई ना कोई रह जाती है कि पिवट ऐसा आ सकता है जो कि ऐसे वर्स्ट केस का हो, लेकिन उसमें कुछ हद तक कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी। और मिडल एलिमेंट हमेशा पिवट मिलना वो भी मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सही एलिमेंट ही मिले यूज़ कर लें। उसके अंदर रैंडम एलिमेंट के अंदर फिर भी कोई ना कोई रह जाती है कि पिवट ऐसा आ सकता है जो कि ऐसे वर्स्ट केस का हो, लेकिन उसमें कुछ हद तक कम हो जाती है प्रोबेबिलिटी। और मिडल एलिमेंट हमेशा पिवट मिलना वो भी मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास सही एलिमेंट ही मिले, वो भी ऐसा हो सकता है कि सॉर्टेड हो ऑलरेडी, तो फिर लेकिन मतलब वो मिलना मुश्किल होता है। खैर ये 2 रिजॉल्व करने के होते हैं कि हम उससे कुछ हद तक कर सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में ये वाला एल्गोरिदम देखते हैं। वैसे ये एल्गोरिदम सारा मैं आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ प्रोग्राम के थ्रू, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसको क्विकली बता देती हूँ कि ये है क्या अगली वीडियो के अंदर।